लेकिन अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। जिस घोड़े पे बैठे 11 बार, जबकि इसकी अपनी आदत ये थी, पहला इशारा करते थे हवा से बातें करता था, हवा से बातें करता था और फख्र करता था कि मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठा करता था। ये सोच के हवा से बातें करता था। लेकिन आज 11 मर्तबा आपने एड़ लगाई है, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। जब घोड़ा आगे नहीं बढ़ा फिर मेरे इमाम ने कहा था, मुर्तजिज मुझे मालूम है तू भी प्यासा है, 3 दिन से तेरे हलक से भी पानी का कतरा नहीं गया, तू भी थक गया है, सुबह से मेरे साथ मैदान गया था, लाशें मेरे साथ लेकर के आया है, लेकिन मुर्तजिज तू प्यासा है, मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा। आपने कहा मुर्तजिज चल ठीक तेरी मर्जी है, चाहे तो नहरे फुरात चला जा, चाहे तो शहरे मदीना चला जा, चाहे तो मक्का शरीफ चला जा, जहां चाहे तेरी मर्जी है, जहां चाहे जाके प्यास बुझा ले। ये कह के आपने पैर निकाले हैं। घोड़े ने कहा था मालिक आज मुझे जबान दे दे, अगर आज भी नहीं बोला कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह ने उस घोड़े को कुव्वत गोयाई अता की। मुर्तजिज ने कहा था हुसैन गुलामों से ये बातें नहीं की जाती है, मुझे पानी की शिकायत नहीं है, मुझे भूख की शिकायत नहीं है, का फिर चलता क्यों नहीं है? तो मुर्तजिज ने कहा था हुसैन मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा नहीं है, तेरे कासिम से ज्यादा नहीं है, तेरे असगर से ज्यादा नहीं है, तेरी सकीना से ज्यादा नहीं है। हुसैन तूने 72 लाशें उठाई है, 72 के 72 प्यासे गए हैं, लेकिन मुझे प्यास का शिकवा नहीं है, का फिर चलता क्यों नहीं है? तो मुर्तजिज ने कहा था हुसैन मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो देख, वो देख तो सही कौन खड़ा के दरवाजे पे। मेरे हुसैन ने मुड़ के देखा तो हुसैन की 7 साल की बेटी सैयदा सकीना खड़ी थी। जब आप एड़ लगाते थे चल मुर्तजिज, वो मुड़ के खेमे की तरफ देखता था, उधर से सकीना कहती थी ना मुर्तजिज मेरे बाप को न लेके जाना, जिसे भी लेके गया है आज तक वो पलट के नहीं आया है, ये जाएंगे पलट के नहीं आएंगे। जरा ठहर तो सकी, मुझे अपने बाप से बातें करनी है, मुझे आज आखिरी बार अपने बाप से बातें करनी है। ओ बेटियों के बापों जरा दिल थाम के सुनना, आज अंधे गूंगे पहरे के हाथ में अपनी बेटियां दे दिया करते हो, देखभाल के बेटियां दिया करो। खुदा की कसम तुम्हारा एक गलत फैसला उन्हें खून के आंसू रोने पे मजबूर कर देता है। तुम तो ये सोचते हो हमने फर्ज अदा कर दिया है, लेकिन बेटियों के लिए पूरी जिंदगी का रोना हो जाता है। सुन बेटी क्या होती है, खुदा की कसम बेटी पानी के बगैर रह सकती है, खाने के बगैर रह सकती है, लेकिन बेटी के लिए बाप के बगैर रहना मुश्किल होता है। आज तुझे बताऊं बेटी की कहानी। हुसैन की बेटी दरवाजे पे खड़ी है, मेरे हुसैन ने बेटी की तरफ देखा, इशारा करके कहा था क्या कहना चाहती हो बेटी? हुसैन की बेटी ने यूं बाजू फैलाए और कहा था अब्बा जरा एक बार आ जाइए। मेरे हुसैन कहते हैं बेटी वहीं से बता दे मैं सवार हो चुका हूं। तब हजरत सकीना ने कहा था अब्बा जी अकबर गए मैंने रोका ना था, कासिम गए मैंने रोका नहीं था, अब्बास गए मैंने नहीं रोका था, लेकिन मेरे बाप मेरी ख्वाहिश ये है एक बार उतर के आ जाइए। कहा किस लिए? कहा आज आखिरी बार अपने बाप से जी भर के प्यार करने को जी चाहता है, आज मेरा दिल चाहता है मेरे बाप तुझे जी भर के प्यार करूं। मेरे हुसैन सवारी से नीचे उतरे। सुन बेटी क्या होती है, जब आप उतर के आ रहे हैं दिल कह रहा था हुसैन आज आखिरी मुलाकात है सकीना की, आज मत्था भी चूमना है, बेटी को सीने से लगाना है, आज जी भर के प्यार लुटाना है। अल्लाह अकबर। बेटी क्या होती है जरा वो लोग गौर करें जो बेटियों की पैदाइश पे चेहरे उतार लेते हैं, वो लोग सोचे जब बेटी आ जाए तो मर जाया करते हैं, बेटी आया करे चेहरे न उतारा करो, एक सजदा ज्यादा किया करो और कहा करो तेरा शुक्र है मालिक सिर्फ बेटी नहीं दी है, तूने मुझे जन्नत का परवाना अता फरमा दिया। क्या भी अच्छा होता अपने बेटों को तुमने अमीरों की कहानी ना सुनाई होती, दौलत वालों के किस्से ना सुनाए होते, ऊंची बिल्डिंगों के ख्वाब ना दिखाए होते। कभी फुर्सत में बैठा के कहता तुझे पता है बेटे हमारे नबी के 4 यार थे, एक यार को अबू बकर कहा जाता है, दूसरे यार को उमर कहा जाता है, तीसरे यार को उस्मान कहा जाता है, चौथे यार को अली कहा जाता है। ए बेटे चारों यारों का जवाब नहीं है, महबूब को चारों बड़े प्यारे थे। ए बेटे बिल्डिंग बने ना बने अबू बकर जैसा इश्क जरूर पाल लेना, बिल्डिंग बने ना बने उमर जैसा प्यार जरूर करना, अगर तेरे पास दौलत हो ना हो नबी से इश्क उस्मान वाला होना चाहिए। ए मेरे लाल कुछ करना ना करना है तेरे करार जैसा प्यार कर लेना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ तेरा बच्चा भले मिनिस्टर बनता ना बनता, प्रधान बनता ना बनता, मरते वक्त कुछ भी ना बनता, मुस्तफा का आशिक जरूर बन के दुनिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी सरजमीने धौनी बुजुर्ग। बहुत अच्छा पैगाम भाई मुफ्ती साहब। ये किस्से बच्चों को सुनाया करो, लेकिन हम क्या पट्टी पढ़ाते हैं? लल्ला इसकी औलाद से होशियार रहिए। इसके अब्बा ने हमारे अब्बा को 4 बार जेल कराई थी, लेकिन अपने अब्बा के ऐब नहीं गिनाता कि 8 बार मैंड तोड़ी थी, तब जाकर उसने 4 बार जेल कराई थी। हाँ, ये पहले कह देता उससे होशियार रहियो, इसकी औलाद बड़ी फितरती है, मगर ये नहीं बताता हम तुम कितने फितरती हैं। कभी ये भी बता दिए कर बेटे, बरकतें मैंड की जड़ में नहीं होती हैं, बरकतें नीयत की सच्चाई में हुआ करती है। ये क्यों नहीं पढ़ाते बच्चों को यार? वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे। कोई आलिम है, वो करीब आई मुंडेल पे छत की, कहने लगी बाबा क्या बात है, परेशान लग रहे हो? हाँ बेटी, वजू करना था, पानी की जरूरत थी, डोल रस्सी नहीं है। बच्ची मुस्कुरा के कहती इतने बड़े मौलाना हो के परेशान हो? कहा बेटी परेशानी की बात नहीं है, पानी नीचे डोल रस्सी नहीं है। तो बच्ची कहने लगी ठहरिए। बच्ची करीब आई, आने के बाद बच्ची ने कुएं के अंदर थूक दिया। अभी थूका था कि पानी किनारे पे आके खड़ा हो गया। कहने लगी बाबा कीजिए, बर्तन भर लीजिए। आलिम थे, वुजू किया, नमाज पढ़ी, बच्ची अपने खेल में लग गई। आप फारिग होके कहने लगे बेटी जरा करीब तो आ। क्या बात है बाबा? कहा बेटी अभी तेरी उम्र भी इतनी नहीं है, तुझ पे नमाज भी फर्ज नहीं है, तुझ पे हज भी फर्ज नहीं है, तुझ पे ज़कात भी फर्ज नहीं है, तुझ पे अभी रोजे भी फर्ज नहीं हुए हैं। बता तो सकी कौन सी इबादत करती है जो रब की इतने करीब हो चुकी है कि तूने तो थूक दिया, पानी किनारे पे आ गया, हम बरसों से इबादत कर रहे हैं, अभी पानी के लिए डोल रस्सी के मोहताज है। बच्ची से कहा था बेटी बता तो सकी कौन सी इबादत की है जबकि नमाज तुझ पे फर्ज नहीं है, हज तुझ पे फर्ज नहीं है, ज़कात तुझ पे फर्ज नहीं है। बच्ची मुस्कुरा के कहती है बाबा चाहिए ये राज है, राज ही रहने दीजिए, बताने की जरूरत नहीं है। आपका वुजू हो गया, नमाज पढ़ चुके हो, आप जा सकते हो। बच्ची ने इतना कहा, आप कहते नहीं बेटी बता तो सकी कौन सी नेकी है, कौन सा अमल करती है। बच्ची ने कान में आके कहा था बाबा सुन लीजिए, जब मैं बिस्तर पे आके लेटती हूँ मेरी माँ 1000 दानों की तस्बीह लाके देती है और कहती उस वक्त तक ना सोना जब तक हुजूर पे दुरूद ना पढ़ ले। अल्लाह अकबर। बच्ची ने कहा था बाबा ये किसी सजदे का कमाल नहीं है, ये पैगंबर पे दुरूद पढ़ने का कमाल। पीछे वाले भी सुन्नी बैठे ना, अगर बैठे तो फिर बोले जरा या रसूल अल्लाह। मुझे शक नहीं होना चाहिए, वरना मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ बस बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, मैं बात कर रहा हूँ कब्र में जाने के बाद जो काम आना है ना, तो फिर खुदा की कसम जाओ, अगर यकीन ना हो ना कब्रिस्तान जाना, कब्रिस्तान जाना अगर यकीन ना हो। मिंबर से लेके नीचे तक सारी मेरी बात पे गौर करें। मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं निकम्मा बंदा हूं, बस इतना समझ ले रब ने मेरी ड्यूटी ये लगाई है कि लोगों तक हमारी बातें पहुंचा, बस इसी को अपना फर्ज समझ के आया हूं। मगर मेरी एक बात सुन लीजिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। अगर कोई जन्नत में गया तो मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा, कोई दोजख में गया तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन कभी कभी रह के ख्याल आता है इस उम्मत के लिए हुजूर ने बहुत रो रो के आंसू बहाए, बहुत रोए हैं मेरे नबी। ख्याल कीजिएगा, यहां बैठ के जमींदारी ना दिखाइए, ठेकेदारी ना दिखाइए, चल मदीने हम तुझे दिखाए। कितने बड़े बड़े ताज वाले ठोकरों में मारे मारे फिरते हैं। बरेली वाले सारे ही लोग हैं ना, जितने बरेली वाले जरा हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, यहां तो सारे ही अपने निकले। मैं तो उनमें भी जाके बोलता हूं तो सीना चौड़ा करके बोलता हूं, इसलिए कि अपने पास कोई माल चोरी का नहीं है। जितना भी माल है ना 1 नंबर का माल रखते हैं, 1 नंबर का सारा माल है। मैं अर्ज ये कर रहा था, कब्र में जो सिक्का चलेगा ना वो दौलत का नहीं, हुकूमत का नहीं, हुजूर के इश्क का सिक्का चलेगा। जाओ, कब्रिस्तान होंगे आपके यहाँ भी, जाते भी होगे जुमे में। अब के जाना तो कब्र वालों से पूछना बताओ कैसी गुजरी, और तुम बताओ तुमने कब्रों को कैसा पाया। तो अगर आप सुन सकते हैं तो आवाज आएगी। हम ये समझते थे जिसने बिल्डिंगें बना ली वो कामयाब है, जिसने गाड़ी बंगले ले लिए वो कामयाब है, जो 4 जानिब अपनी शोहरतें करा के मर गया वो कामयाब मरा।
कब्र वाले कहेंगे ये सब धोखा था। जैसी कब्र में आके लेटे तो पता चला यहां पर शानो शौकत का सिक्का नहीं चलता, यहां मदीने वाले की गुलामी का सिक्का चला करता है। और आला हजरत ने सबक पढ़ाया था, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। समझ में नहीं आता कैसे अपने आप को लोग बरेलवी कहलाते हैं और हुजूर की औलाद से लड़ जाते हैं। ये इश्क हमें बरेली के इमाम ने सिखाया है और ये हकीकत है। आज भी सैयदों के लिए बरेली वाले खड़े हैं और बरेली वालों के लिए हजरत अली के जियाले खड़े हैं। ये याद रखिएगा। अल्लाह सलामत रखे इस परिवार को। अतत बड़ी देर से बैठे हुए हैं, अल्लाह अतत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हम इनके दर के गुलाम हैं, हम हुक्म नहीं दे सकते बैठे, इनकी मर्जी है। ये चाहे तो नवाज दें और चाहे तो उठ के चले जाएं, ये मालिक है। मगर आपसे इतनी गुजारिश है, जितनी देर सुने मोहब्बत से सुने। रात काफी सर्द है, सदर जलसा का इसरार था काफी वक्त पहले ही कि मिंबर पे आया जाए, लेकिन सच यही है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आया। और जो ये लोग खड़े हैं ना, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बैठने नहीं कहूँगा, इतना जरूर कहूँगा, घर जाना ना अपने माँ के हाथ चूमना, कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होके पूरा जलसा सुना था। सुने, खड़े होके भी सुन सकते हैं, हुजूर का जिक्र है। जैसे जहां जगह मिल जाए खड़े होके सुन ले। मैं देख रहा हूं कि जगह काफी तंग पड़ गई है आपकी, बैठने भर की जगह कम है, खड़े रहिएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन जितनी देर सुने मोहब्बत से सुने। मुझसे पहले हमारे बड़े भाई रिश्ते में हमारे बहनों ही हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन साहब क़िबला, इनसे आपने नसीहत आमेज़ गुफ्तगू सुनी। और मैं जानता हूँ ठंड काफ़ी बढ़ गई है, मुश्किल होगा बैठना, लेकिन मैं एक आपको साइंसी बात बता दूं, आपको लगेगा कितना बड़ा साइंटिस्ट आया था जलसे में। बैठ के चुपचाप सुनेंगे तो ठंड लगेगी, बोल के सुनेंगे तो इंशाल्लाह गरमाई आ जाएगी। बोल सकते हैं जरा या रसूल अल्लाह। भाई उस्मान रज़ा हारूनी साहब एक एक शेर ऐसा पढ़ रहे थे, दिल को छू रहा था। मैं एक बात कहूँ, मैं थोड़ा सा अलग मिजाज रखता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ से भी उठ के जा सकता हूँ, कमरे से भी जा सकता था, कोई मसला नहीं है। पाए मोरा लंगनेस मुल्क खुदा तंगनेस, बात सच्ची करनी चाहिए। भाई उस्मान रज़ा हारूनी जब से मदीना शरीफ से घूम के आए हैं ना, तब से नातों का रंग ही बदल गया है। पढ़ते तो पहले भी नात थे, लेकिन पहले इस तसव्वुर में पढ़ते थे कि कभी मदीना देखेंगे, लेकिन आज इस तसव्वुर में पढ़ते हैं जैसे अब भी मदीना देख रहे हैं। हाँ, तो ये हुजूर के शहर की जियारत की बरकत होती है। जो एक बार मदीना शरीफ देखाता है ना, फिर उसकी नजरों से हुजूर की जालियों का मंजर नहीं हटा करता, फिर हमेशा वो मदीने शरीफ के तसव्वुर में गुमराह करता है। आपसे इतनी गुजारिश है, आप भी नात सुना करें ना तो बंदगी समझ के सुना करें, फॉर्मेलिटी समझ के नहीं, फॉर्मेलिटी समझ के नहीं। जरूरी नहीं है उस्मान साहब 6 घंटे पढ़ेंगे तब नात का हक अदा होगा। ये भी तो हो सकता है ये एक शेर दिल से पढ़ लें और आप दिल से सुन लें और वही सबके मदीने जाने का सबब बन जाए। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, बातें हुजूर की दिल से होनी चाहिए, चाहे वो करने वाले हो चाहे सुनने वाले हो। ठीक है जी, आप लोग थोड़ा जिंदा दिली से बैठा करें, जिंदा दिली से बैठा करें, बात अच्छी लगा करे तो अल्लाह की हम्द बयान किया करें, उसकी तस्बीह बयान किया करें, उसकी तकबीर बयान किया करें, इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। दूसरी बात, एक जहन ये रखा जाता कि सुभान अल्लाह कहना बच्चों का काम है। हम तो बड़े होशियार लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो हम तो बस्ती के असहाबे राय में से हैं, सुभान अल्लाह हम कहेंगे हमारी शान के खिलाफ है। नहीं, सुभान अल्लाह कहना सिर्फ बच्चों का काम नहीं होता, सुभान अल्लाह कहना मुकद्दरों वालों का काम होता है। हाँ, ये क्या मसला होता है कि इससे आपके दिल के कनेक्शन का अंदाजा होता है, आपका दिल हुजूर से कितना लगा है ना। कोई भी खूबसूरत चीज देखे इश्तियाक भाई, कोई भी खूबसूरत चीज देखे बंदा कह देता सुभान अल्लाह, क्यों? उसके दिल को चीज अच्छी लगी, बंदा सुभान अल्लाह कह जाता है। यहां हुजूर की पूरी नात हो गई, बंदा बुत बना बैठा रहा, फिर ये ना कहना उस्मान साहब ने कैसा पढ़ा था।
बिस्तर पे लेटना, चादर में मुंह छुपाना, फिर सोचना कहीं हराम के लुक़मे तो नहीं खाए थे। जो नात ने दिल पे असर नहीं किया, हुजूर की नात हो और दिल मचले ना मोमिन का, ये कैसे हो सकता है? या तो दिल काला हो चुका है या दिल में हुजूर का इश्क नहीं है। ख्याल कीजिएगा, नात सुना करे तो नात के तरीके से, जरूरी नहीं है कोई बड़ा शायर आएगा तब वाह वाह की जाएगी। कभी बैठा अकेले में मस्जिद के इमाम को कि आज हुजूर की नातें सुना दे, और उससे हुजूर की बातें सुन के मुस्कुरा दिया। कसम खुदा की, भले महफिल को पता ना चले, मजलिस को पता ना चले, जिसकी नात हो रही है वो मदीने वाला भी जानता है, जिसके महबूब की बातें हो रही है वो काबे वाला भी जानता है। इसलिए रिश्ते हुजूर से मजबूत कीजिएगा, हुजूर से रिश्ते मजबूत कीजिएगा। सबसे बड़ी कमी यही है, हमारे रिश्ते हुजूर से कमजोर हैं। हुजूर से रिश्ते कमजोर हैं, वरना मजबूत होते तो हम ऐसे नहीं होते, हम ऐसे नहीं होते। कभी तो आदत बनाओ यार हुजूर पे दुरूद पढ़ने की, आदत बनाओ। हम मिजाज देखें, ये हर शख्स चाहता है मुफ्ती साहब कि मेरा बेटा IAS IPS बने। हर शख्स चाहता, अमीर से गरीब, सबकी ख्वाहिश है मेरे बेटे के आगे दुनिया सल्यूट करे खड़े होकर के। लेकिन कितने लोग ये चाहते हैं मेरा बेटा आशिक रसूल बने? अगर चाहते हैं तो कितने सबक पढ़ाए बच्चों को। मैं माओ से गुजारिश करूंगा, एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना अच्छी बात है, एक अच्छे स्कूल में बच्चे का दाखिला कराना अच्छी बात है, लेकिन बताना जब वो सुबह ड्रेस पहन के तैयार होता है, जूता पहन के तैयार होता है और नाश्ते में देर होती है तो कहती बेटे थोड़ा सा सीरियल देख, टीवी देख, मैं 5 मिनट में नाश्ता बना के लाई, थोड़ा सा गेम खेल, मैं अभी नाश्ता बना के लाई। ये तो कह देती हो काश क्या ही अच्छा हो तुम्हारा बेटा स्कूल जाने के इंतजार में हो, तुम नाश्ते में देर कर रही हो, बेटे से इतना कह बेटे हुजूर पे 10 बार दुरूद पढ़, मैं अभी नाश्ता बना के ला रही हूँ। भाई सुभान अल्लाह, सुभान। कहा करो बेटों से, बेटो बस 10 बार हुजूर पे दुरूद पढ़ो, मैं नाश्ता बना के ला रही हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, हो सकता है कोई बात हमारी मदीने न पहुंचे, लेकिन दुरूद मदीने जरूर पहुंचता है। रोज तेरा बच्चा सुबह में 10 बार दुरूद पढ़े, तू अपने बेटे से कह दे उस वक्त तक नहीं सोना है जब तक 100 बार मेरे नबी पे दुरूद नहीं पढ़ना है, उस वक्त नहीं सोना है जब तक मेरे नबी पे दुरूद और सलाम नहीं पढ़ना है, उस वक्त तक नाश्ता नहीं मिलेगा जब तक 10 बार दुरूद नहीं पढ़ेगा। सुबह भी फरिश्ते लेके दुरूद की सौगात मदीने जाएंगे, शाम भी मदीने फरिश्ते लेके जाएंगे। किसी दिन तो हुजूर कहेंगे ये किसका बेटा है जो सुबह भी दुरूद पढ़ता है, शाम भी दुरूद पढ़ता है। कभी तो उनके लबों पे तेरा नाम आएगा, कभी तो पूछेंगे किसका बेटा है। अगर फरिश्तों ने कह दिया अब्दुल रहमान का बेटा है, राशिद का बेटा है, फाजिल का बेटा है, इरशाद का बेटा है, अब्दुल गफ्फार का बेटा है, ये लबों पे नाम उनके आना होगा। खुदा की कसम तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। है जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, फैजाने ताजदारे मदीना हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे हैदरी। बहुत अच्छा पैगाम भाई मुफ्ती भाई, आदत डालें। आला हजरत ने क्या कहा था, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो लोगों ने लाखों सलाम पे एतराज किया, फिर जलाल आया बरेली के पठान को, तुम लाख पे पाबंदी लगा रहे हो, अब संभालो। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो ये हुजूर से करीब करने वाली बात है। सरकार क़िबला तशरीफ फरमाए। मैं एक बात कह दूं, सुनिएगा, सुनो मेरे बच्चों, ये आप बात आपको भी काम देगी, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत गौर से मेरी बात सुनना बेटा, हमने अपने बच्चों को दुरूद पढ़ना नहीं सिखाया, ये कमी है हमारी। हम अपने बच्चे से कहते हैं बेटे यह है 5 का नोट, 2 रुपए का सामान लाना, इसमें से 3 वापस होने। यह है 10 का नोट, ये लेके जा, 5 का सामान मिलेगा, 5 का नोट वापस होना है। ये हम बच्चे को सुबह शाम पढ़ाते हैं। क्या ही अच्छा होता कभी बच्चा फ्री होता, तू भी थक के घर में आता, गोद में बिठा के कहता ये देख, ये जो कैलेंडर में नक्शा है ना, ये मेरे महबूब के गुंबद खजरा का नक्शा है। बेटे ये जो गुंबद है ना, ये मदीने वाले आका का गुंबद है, इसके नीचे हमारी जान रहती है।
उससे कहते बेटे कहीं भी रहना 10 बार मेरे नबी पे दुरूद पढ़ देना, 10 बार नबी पे दुरूद पढ़ लेना। हम अपना जहन चेक करें हमने क्या किया। हम फितरत है, ये बात फितरतन ये बात इंसानों की आदत में शामिल है। जिसका ऊंचा मकान होता है ना, तो एक गरीब बंदा उसे अपने बेटे को बैठा के कहता है बेटे ये देख रहा है किसका मकान है? हाँ अब्बा ये उनका मकान है जिनकी दुकान भी है। अब्बा कहता नहीं बेटे ये बुद्धा का मकान है, इसके बाप थे अच्छा, इसके बाप ने पूरी जिंदगी ठेला चलाया, लेकिन देखो औलाद के कैसे दिन फिरे हैं, औलाद के कैसे दिन फिरे हैं। देख बेटे 3 मंजिल बिल्डिंग खड़ी है, कोशिश करना बेटे इससे ऊंची बनानी है। अब्बा ये कैसे बन गया? कहा बेटे बड़ी मेहनत की है इसने पैसा कमाया है, तुझे भी अमीर बनना है। क्या किया अच्छा होता अपने बेटों को तुमने अमीरों की कहानी ना सुनाई होती, दौलत वालों के किस्से ना सुनाए होते, ऊंची बिल्डिंगों के ख्वाब ना दिखाए होते। कभी फुर्सत में बैठा के कहता तुझे पता है बेटे हमारे नबी के 4 यार थे, एक यार को अबू बकर कहा जाता है, दूसरे यार को उमर कहा जाता है, तीसरे यार को उस्मान कहा जाता है, चौथे यार को अली कहा जाता है। ए बेटे चारों यारों का जवाब नहीं है, महबूब को चारों बड़े प्यारे थे। ए बेटे बिल्डिंग बने ना बने अबू बकर जैसा इश्क जरूर पाल लेना, बिल्डिंग बने ना बने उमर जैसा प्यार जरूर करना। अगर तेरे पास दौलत हो ना हो, नबी से इश्क उस्मान वाला होना चाहिए। ए मेरे लाल कुछ करना ना करना है तेरे करार जैसा प्यार कर लेना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ तेरा बच्चा भले मिनिस्टर बनता ना बनता, प्रधान बनता ना बनता, मरते वक्त कुछ भी ना बनता, मुस्तफा का आशिक जरूर बन के दुनिया से। वाह भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी सरजमीने धौनी बुजुर्ग। बहुत अच्छा पैगाम भाई मुफ्ती साहब। ये किस्से बच्चों को सुनाया करो, लेकिन हम क्या पट्टी पढ़ाते हैं? लल्ला इसकी औलाद से होशियार रहिए। इसके अब्बा ने हमारे अब्बा को 4 बार जेल कराई थी, लेकिन अपने अब्बा के ऐब नहीं गिना था कि 8 बार मैंड तोड़ी थी, तब जाकर उसने 4 बार जेल कराई थी। हाँ ये पहले कह देता उससे होशियार रहियो, इसकी औलाद बड़ी फितरती है, मगर ये नहीं बताता हम तुम कितने फितरती हैं। कभी ये भी बता दिए कर बेटे बरकतें मैंड की जड़ में नहीं होती हैं, बरकतें नियत की सच्चाई में हुआ करती है। ये क्यों नहीं पढ़ाते बच्चों को यार? वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। अपने बच्चों की सही परवरिश करें। एक बुजुर्ग है, सफर कर रहे हैं, गुजर के जा रहे हैं, तवज्जो है आपकी, थक गए होंगे मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं आपकी समाखराशी नहीं करूंगा। जितनी देर आप सुनेंगे इंशाअल्लाह उतनी देर हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर मुझे लगेगा आप थक चुके हैं तो इंशाअल्लाह वहीं तकरीर मुकम्मल हो जाएगी। बस तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह इन कमेटी वालों को सलामत रखे, इनके जरिए मेरी और आपकी मुलाकात हुई है। मैं ये भी नहीं कहूंगा मैं आपकी मोहब्बत में आया हूं, कभी पहले देखा ही नहीं तो मोहब्बत क्या, जाके बताऊंगा कैसी मोहब्बत की थी आपने। हाँ जाके बताऊंगा कैसी मोहब्बत की थी। मुफ्ती मुदस्सिर साहब इधर ही रहते हैं, ये हमारे इश्तियाक भाई, ये तमाम तर हजरात इधर के अक्सर आपसे मुलाकात करने वाले लोग हैं, शायद मेरे तासुरात ये आपसे बयान करें। बस मेरी बात मोहब्बत से सुन लीजिए। बुजुर्ग हैं, गुजर के जा रहे हैं, असर का वक्त हो गया, नमाज पढ़नी थी। उस वक्त ऐसा नहीं था कि हर जगह पंप या पानी या टंकी हो। मेरी माँ बहनें भी सुने और नौजवान भी सारे सुने। तो पानी की जब जरूरत पड़ती थी तो लोग कुआं तलाश करते थे या चश्मा तलाश करते थे, और दूर से पहचान ये होती थी कि जहां परिंदे उड़ते थे लोग समझ जाते थे यहां पानी है, या हरियाली होती थी तब लोग समझ जाते थे पानी है। आप सफर कर रहे हैं, असर का वक्त है, वुजू की जरूरत पड़ी, पानी की तलाश में कदम तेज बढ़ाए, सामने कुछ घर नजर आए, सोचा बस्ती है यहां पानी मिलेगा। बस्ती के करीब पहुंचे, कुआं था, और सोचा वुजू करेंगे यहीं जाकर के। कुएं के करीब पहुंचे तो देखा डोल रस्सी नहीं, पानी नीचे था। थोड़े से उदास हो गए, कहा कैसे लोग हैं, पानी है मगर डोल रस्सी नहीं है। आप सोच रहे थे किससे पानी के लिए डोल रस्सी मांगी जाए। इतने में एक बच्ची छत पे खड़ी थी, चेहरे का नूर देख के कहने लगी लगता है हुजूर के इल्म का वारिस खड़ा है, लगता है कोई आलिम है। और करीब आई, मुंडेल पे छत की, कहने लगी बाबा क्या बात है, परेशान लग रहे हो? हाँ बेटी वजू करना था, पानी की जरूरत थी, डोल रस्सी नहीं है।
बच्ची मुस्कुरा के कहती इतने बड़े मौलाना हो के परेशान हो। कहा बेटी परेशानी की बात नहीं है, पानी नीचे डोल रस्सी नहीं है। तो बच्ची कहने लगी ठहरिए। बच्ची करीब आई, आने के बाद बच्ची ने कुएं के अंदर थूक दिया। अभी थूका था कि पानी किनारे पे आके खड़ा हो गया। कहने लगी बाबा कीजिए, बर्तन भर लीजिए। आलिम थे, वुजू किया, नमाज पढ़ी, बच्ची अपने खेल में लग गई। आप फारिग होके कहने लगे बेटी जरा करीब तो आ। क्या बात है बाबा? कहा बेटी अभी तेरी उम्र भी इतनी नहीं है, तुझ पे नमाज भी फर्ज नहीं है, तुझ पे हज भी फर्ज नहीं है, तुझ पे ज़कात भी फर्ज नहीं है, तुझ पे अभी रोजे भी फर्ज नहीं हुए हैं। बता तो सकी कौन सी इबादत करती है जो रब की इतने करीब हो चुकी है कि तूने तो थूक दिया, पानी किनारे पे आ गया, हम बरसों से इबादत कर रहे हैं, अभी पानी के लिए डोल रस्सी के मोहताज है। बच्ची से कहा था बेटी बता तो सकी कौन सी इबादत की है जबकि नमाज तुझ पे फर्ज नहीं है, हज तुझ पे फर्ज नहीं है, ज़कात तुझ पे फर्ज नहीं है। बच्ची मुस्कुरा के कहती है बाबा चाहिए ये राज है, राज ही रहने दीजिए, बताने की जरूरत नहीं है। आपका वुजू हो गया, नमाज पढ़ चुके हो, आप जा सकते हो। बच्ची ने इतना कहा, आप कहते नहीं बेटी बता तो सकी कौन सी नेकी है, कौन सा अमल करती है। बच्ची ने कान में आके कहा था बाबा सुन लीजिए, जब मैं बिस्तर पे आके लेटती हूँ मेरी माँ 1000 दानों की तस्बीह लाके देती है और कहती उस वक्त तक ना सोना जब तक हुजूर पे दुरूद ना पढ़ ले। अल्लाह अकबर। बच्ची ने कहा था बाबा ये किसी सजदे का कमाल नहीं है, ये पैगंबर पे दुरूद पढ़ने का कमाल है। वाह भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे भाई जिंदाबाद। करीब हो जाओ हुजूर के, आदत बना लो दुरूद की। जब हम अपने बच्चों को दुरूद के सांचे में ढालेंगे ना तो फिर किसी घर की बहू खराब नहीं होगी, किसी घर का दामाद खराब नहीं होगा, किसी घर का बाप खराब नहीं होगा, किसी घर का बेटा खराब नहीं होगा। बच्चों को हुजूर के इश्क के सांचे में ढालिए, निभा के चलिए, प्यार करके चलिए। हुजूर ने एक मुआशरा दिया था, खूबसूरत जिंदगी का एक उसूल बख्शा था। आज खुद दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए कितनी सच्चाई रह गई है हमारे सीने के अंदर। खुद सोचिए, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं जानता हूं कई बार बंदे झूठे हाथ उठा देते हैं, नहीं, सिर्फ अपने दिल में सोचिएगा। हुजूर ने फरमाया था मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैस मिन्ना, जो हमारे छोटों पे शफकत न करे और जो छोटा हमारे बड़ों का अदब न करे वो हमारा नहीं है। आज कितने लोग ऐसे हैं, क्या छोटे कितने ऐसे हैं जो बड़ों का अदब करते हैं और कितने बड़े ऐसे हैं जो छोटों पे शफकत करते हैं। आज अगर किसी छोटे के जेब पे पेन लग गया ना, पेन जरा से साइन करने आ गए, भले आंगनबाड़ी में लगाओ, अगर बंदा सफेद दाढ़ी वाला आके खड़ा हो जाए सरहाना छोड़ता थोड़ा ही है। ये सोच रहे अब तो उम्र में भी मैं ही बड़ा हूं और शानों में भी मैं ही बड़ा हूं। हमारा दीन ये नहीं सिखाता, हमारा दीन ये सिखाता है तेरे पास डिग्री कितनी भी बड़ी हो, सफेद बालों वाला आ जाए तो उसके लिए इज्जत से खड़े हो जाया करो। होते हो खड़े? कौन होता खड़ा? कोई खड़ा होने तैयार नहीं। कोई बड़ा बूढ़ा आ जाए उसे जगह देने तैयार नहीं। एक बड़ा बूढ़ा खड़ा रहता है और 18 साल का कड़ियन जवान बैठा रहता है, शर्म नहीं आती? मेरे नबी ने फरमाया था जिसने सफेद बालों वाले की इज्जत की गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर ली है। करते हुए एहतराम। हमें तो अपनी कलम और अपनी डिग्री का इतना बड़ा घमंड है कि हम अपने बाप को भी खातिर में नहीं लाते। बदलो अपने आप को, दिलों में प्यार बांटो। और छोटों से ये बात कह रहा हूं, बड़ों के लिए जगह दे दिया करो। और बड़ों से भी गुजारिश ये है, छोटों से गलती हो जाए करे नजरअंदाज कर दिया करो। हर गलती पे कान न पकड़ा करो, हर गलती पे तमाचे न लगाया करो, हर गलती पे छोटों को जलील न किया करो। अगर गलती हो जाए नजरअंदाज कर दिया करो, छोटा समझ करके, हुजूर का उम्मती समझ करके। कयामत में रब तुझे मुस्तफा के चेहरे के सदक़े में माफ फरमा देगा। इसलिए
कोशिश ये करें अपनी जिंदगी हुजूर के इश्क के सांचे में डालनी है, इश्क के सांचे में डालनी है। लेकिन आज सारे झगड़े मूंछ के, किसी की मूंछ का झगड़ा, किसी की पूंछ का झगड़ा, खत्म करने कोई तैयार नहीं। यहां इतने सारे जलसे में आके बैठ गए। हमारे अंदर की कमियां जानते हो, एक बहुत बड़ी कमी यह है कि हम किसी भाई के घर में भी अगर शादी होती है ना, तो खाना बनने तक सारा काम कराते हैं। खाना बन जाता तो रूठ के घर में बैठ जाते हैं, अब नहीं आना है। अब आधा गांव खाना खा गया, भाई पूछता मेरा भाई दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं वो नाराज है? अभी तक तो यही था वो, कहा अभी था, लेकिन वो अब जाके बैठ गया। अब वो उस वक्त तक नहीं आना जब तक सबसे नाक नहीं रगड़वा लेगा। क्या है ये? 36 लोग तेरे दरवाजे पे जाए तब तू आता है, और फिर इसमें शान समझता है। मजा तो तब था, गलती उसकी थी ना, कह देता यार गलती तेरी थी, जा मैंने तुझे हुजूर का उम्मती समझ के माफ कर दिया, इतना कह देता। लेकिन नहीं, चलेगा जब हम उसकी खुशी में भंग करेंगे। इतने जालिम हो गए हम लोग, ऐसे कट्टर दिल हो गए हमारे। सरकार सगी बहनें रोती रहती है, सगे भाई चौखट पे नहीं चढ़ते। गलती कितनी है? गलती सिर्फ इतनी है कि उसने बेटी की शादी करते वक्त हमसे नहीं पूछा था। इतनी सी गलती पर हम अपनों से रिश्ते तोड़ देते। तुझे पता है अपने किसे कहते? जानता है अपने क्या होते? पूछ कभी करबला वालों से अपने किसे कहते। तुझे पता चलेगा अपनों का दर्द क्या होता है। खुदा की कसम, जिन्होंने मदीना छोड़ा था उनसे पूछो कि वो कितना रोए थे। आज तो परिवार के बीच में रह रहे हो ना, कुछ नहीं लगता किसी को कुछ भी कह देना, गालियां दे देना, छोड़ के चले जाना। ना, ऐसा ना किया करो। तुम नहीं जानते, खुशी पैसे से नहीं मिलती है, खुशी एयर कंडीशन रूम में नहीं मिलती है, खुशी 4 टांग दबाने वाले हो, 8 हाथ चूमने वाले हो तब नहीं मिलती है। खुशी तब मिलती है जब तुम्हारी वजह से किसी के दिल को राहत पहुंचा करती है। जब तुम्हारी वजह से किसी के दिल को राहत पहुंचेगी तब सुकून मिलेगा। आज झगड़ा क्या होता है? अगर समधी का झगड़ा है तो बाप बेटी की चौखट पे नहीं जा रहा है कि नहीं? ऐसा बोलो ऐसा ही है कि नहीं? आज समधी का झगड़ा है। का क्या हुआ? का रसगुल्ले का साइज थोड़ा बढ़ गया था इसलिए समधी नाराज हो गया। उसने जो पिलाई कही थी 3 इंच की बताई थी, हमने 2 सूत की पिलाई कम दे दी थी, इसलिए समधी नाराज है। अब बेटी की दहलीज पे बाप नहीं जा रहा है। यार किसी की वजह से अपनों को छोड़ रहे हो, तुम्हें क्या पता बेटियों का दर्द क्या होता है? तुम क्या जानो बेटी क्या हुआ करती है? खुदा की कसम, आज ये तारीख भी तुझे करबला से सुना के जाऊं। लोग कहते हैं करबला को मुहर्रम में बयान किया जाए, करबला के अंदर पूरी जिंदगी का सबक है। 365 दिन भी अगर करबला का तज़किरा किया जाए, खुदा की कसम सांसें कम पड़ सकती है, करबला की बातें मुकम्मल बयान नहीं हो सकती। तुम्हें क्या पता अपने क्या होते हैं? सुने, अब अपनों की बात सुने। मेरा इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा, जिसने 71 लाशें उठाई थी। कितनी? सारे बोले कितनी? जोर से कितनी? 71 लाशें उठाई। और उसके बाद आखिर में जब खुद जाने की बारी आई, अल्लाह अकबर, रिश्ते देखो कैसे निभाए जाते हैं। जरूरी नहीं है भाई ही कंधे पे हाथ रखने वाला हो तब भाई की कमी दूर होती है। खुदा की कसम, अगर बहन भी भाई बन के मैदान में आ जाए तब भी भाई की कमी पूरी हो जाती है। बहन अगर आ जाए, और ये हमने पढ़ा है तारीख में, जब मेरा इमाम सवार होने लगा अकेला, सैयदा ज़ैनब ने आके हाथ पकड़ा था, भैया आज अकेले? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा अकबर गए मैंने बैठाया, अब्बास गए मैंने बैठाया, बाबा जाते, हसन जाते थे बाबा बैठाते थे, बाबा जाते थे तब हसन बैठाते थे। कहने लगे हमारे घर का उसूल ये है, कोई जाता है तो बैठाने के लिए कोई मर्द आता है। आज ना मैं जा रहा हूं, ना अकबर है, ना कासिम है, ना अब्बास है। सैयदा ज़ैनब ने नकेल पकड़ के कहा था, लगाम पकड़ के, हुसैन
परेशान क्यों होते हो? आज भले कोई नहीं है, तेरी ज़ैनब तेरा भाई बन के तुझे सवार करेगी। आज अली बन के मैं तुझे सवारी पे बैठाऊंगी। ये बात किसने कही थी? सैयदा ज़ैनब ने। और सुने अपने क्या होते हैं। खुदा की कसम, मेरे इमाम ने कहा था ज़ैनब आज फातिमा होती तो मत्था चूम लेती, आज मां फातिमा बन के तू ही बोसा दे। ये होते हैं अपने। और तुमने क्या किया? तुमने कलवा की, मद्दन की, बब्बन की, अच्छन की, जुम्मन की, इतवारा की, पीरा की, मंगला की, बुद्धा की, सबकी दावत की, लेकिन अपने सगों की दावत नहीं। ये कड़वी सच्चाई है। ये सोच के ना बैठना मैं जन्नत बांटने आया हूं। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। ये साहब क़िबला बैठे हुए, इनकी मौजूदगी में मैं बता रहा हूं, खुदारा बेटियों के आने पे मुंह न बिगाड़ा कर। बेटा आता, अल्लाह कहता अपने लिए भी कमा, अपने माँ बाप के लिए भी कमा। और जब बेटी आती कहता जा मैं तुझे भी रोजी दूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी रोजी दूंगा। ये बेटियों को पैगाम दिया जाता। बेटी आए तो मर क्यों जाते हो? विलादत से पहले 50 किलो लड्डुओं का ऑर्डर, हॉस्पिटल से खबर आ गई बेटी आई है, अब लड्डू बार बार फोन कर रहा है, ये कब उठेंगे? अबे रख ले, अबे बेच ले, नहीं चाहिए, वैसे दिमाग खराब है, तू भी कर रहा है। ये लैंग्वेज हो जाती है। ये पहचान बदनसीबों की है। खुश नसीब वो होते हैं जो बेटी की आमद पे मुस्कुरा दिया करते हैं। बेटी आए तो मुस्कुराया करो, इसलिए कि तेरा सहारा दुनिया का भी और आखिरत का भी बेटी। गलत नहीं कह रहा हूं, खुदा की कसम बेटी क्या होती है। अगर बेटी बोझ होती ना तो रब महबूब के आंगन में कभी 4 बेटियों जैसे फूल अता नहीं करता। 4 बेटी अल्लाह ने दी है अपने महबूब को। सबसे बेटी छोटी बेटी को सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा कहा जाता है। हाँ, कोई फोन करे मुबारक हो बेटा हुआ, चल भाई मीठे का डिब्बा तेरा पक्का हो है ना। और आज बेटी आई है कि आज तुझे पहले फोन करने का तुझे ही मौका मिला था। शर्म आनी चाहिए। हुजूर के दरवाजे पे हुजूर की चच्ची आई, हुजूर बैठे हुए थे मस्जिद में, आ गई। हुजूर ने देखा, उठ के आ गए, क्या बात है? कहा आज मेरी ख्वाहिश थी अल्लाह बेटा देता मैं खुशखबरी देती, आप मुझे इनाम देते, लेकिन क्या करूं चौथी भी बेटी आई है। हुजूर मुस्कुरा दिए, फरमाने लगे दुनिया वाले बेटे आए तो इनाम लुटाते हैं, मदीने वाला बेटी आई है तो खाली नहीं जाने देगा। फरमाया जाओ हम तुम्हें जन्नत की बशारत देते हैं। तुमने हमें बेटी की खबर दी, हम तुम्हें जन्नत की बशारत देते। बेटी बेटी होती है, जिसको तुम पैदा होने पे मर जाते हो, जब तुम्हारे बेटे तुम्हें धक्का देते हैं तब यही बेटियां सीने से लगाती हैं, यही बेटियां सीने से लगाती हैं। अमीर हो या गरीब हो वो तो बस नहीं चलता, वरना अपने बाप पे जिंदगी वार दे बेटियां, जिंदगी वार दे बेटियां। ये बेटी होती है। भी कुछ दिन पहले एक बेटी ने लीवर दे दिया अपने बाप को, काट दिया, लीवर का टुकड़ा दिया। इंटरव्यू में उससे पूछा गया तुझे डर नहीं लगा तू मर जाती? तो उसने सीधी बात कही थी, जान भी उसी की तो दी हुई थी। अगर वो दिल की धड़कने मांग लेता, मेरा बाप है मैं धड़कने लुटा देता। मांग के देखिए बेटे से एक उंगली दे दे तो, हाँ मांग के देख उंगली बेटा दे दे तो, मर के देख सबसे पहले कफन से पहले कागज पे अंगूठा लेगा तेरा, ताकि कोई जमीन में अपना हक न चला ले। ऐसे नहीं मिला काट के ले जाएगा अंगूठा। खुदारा बदलो, बेटी आए तो मुस्कुराया करो, इसलिए कि जो दर्द बाप का बेटी के दिल में होता ना वो बेटे के दिल में नहीं होता। मैं भी अपने बाप का बेटा हूं, मेरे बाप की भी 7 बेटियां हैं, मगर खुदा की कसम खा के कहता हूं शायद मैं उतना प्यार अपने माँ बाप से नहीं करता जितनी मेरी बहनें उनसे प्यार करती हैं। इसका मतलब ये नहीं मैं प्यार नहीं करता हूं, मैं अपने हिसाब से बहुत करता हूं, लेकिन उनका प्यार देखता हूं तो अलग ही होता है। खुद भी आपने तजर्बा किया होगा, आप बाहर हो परदेश में, अब्बा का फोन पहुंचे तबीयत खराब है, कहता 10,000 अकाउंट में लगा रहा हूं, दवा ले लेना, बस
और आपकी बेटी 150 किलोमीटर दूर है, आप फोन कर दो बेटी तबीयत बहुत खराब है, पैसे नहीं देती है, वो रात ही को मुसल्ला बिछा देती है, कहती मालिक मैं रहूं ना रहूं मेरे माँ बाप को सलामत रखना। वो रो के कहती है मैं रहूं ना रहूं मेरे माँ बाप को सलामत रखना। और सुबह उसके लिए साल भर से ज्यादा का मुद्दत लगती है, और सुबह उठते ही वो बच्चे छोड़ देती है, दौड़ के माँ बाप के पास आती है, गोद में सर रख के कहती है दुख न कर, जान भी देनी पड़ी तेरे लिए हंसते हंसते दे देंगे। ये बेटी होती है। सुन तुझे बताऊं बेटी क्या होती है। हुजूर हरम शरीफ में इबादत में मसरूफ है। सरकारी इजाजत? हाँ तवज्जो है आप लोगों की? चले और आगे जरा कह दे या रसूल अल्लाह। वक्त है सदर साहब अभी। अल्लाह आपको सलामत रखे। कमेटी वाले हैं भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी अच्छी मेजबानी आप लोगों ने की, बहुत अच्छा इंतजाम था, और मजमा भी सुभान अल्लाह उतना ही अच्छा है। आप इतने खामोश हैं, मुझे एतराज नहीं है। मैं जानता हूं समंदर अक्सर खामोश रहा करते हैं, ज्यादा भीड़ अक्सर खामोश रहती है, मुझे कोई एतराज नहीं, बस सुन लीजिए, मुझे इसमें सबसे ज्यादा खुशी है।